अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुलाई के महीने में चंद आम तरीकों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। खसूसन 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई अहम तरीन डेट्स होंगी जिसमें ज़ोहरा, यूरानस, नेपच्यून और ज़ोहल यानी सैटर्न की एनर्जीज में बदलाव आएगा। बुर्ज कौस के लिए ये चेंजेस और ट्रांजिट इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि इन तारीखों में आपके अपने बुर्ज यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में दो बड़े या तवील मुद्दती सियारे अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। प्लैनेट्स की रुजत कब तक जारी रहेगी, शुरू होने के कितने अरसे बाद ख़त्म होगी, आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में असरअंदाज होंगे। इसके अलावा ज़ोहरा, यूरानस, मार्स और मुश्तरी कैसे असरात प्रोड्यूस करेंगे। प्लूटो की एनर्जीज आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही हैं। 28 जुलाई के बाद से आपकी ज़िंदगी में कैसा तूफ़ान आ सकता है और आपको कैसी सिचुएशंस का सामना होगा। तमाम मालूमात जानने और अपनी होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेज़ सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, जुलाई से एक अहम वक्त का आगाज़ शुरू होने जा रहा है क्योंकि इस माह में साल 2025 के दूसरे और आखिरी हाफ की शुरुआत होगी। इससे पहले जनवरी से जून तक प्लैनेट्स की पोजीशंस मुख्तलिफ थीं। इब्तदाई साल से ज़ोहरा शर्फ पर था, आपकी रूहानी ज़िंदगी के घर में था। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम 7 था और उसके हमरा ज़ोहल और नेपच्यून भी भरपूर एनर्जीज में थे। इससे इब्तदाई साल में आपकी रूहानी सतह बुलंद, आप स्पिरिचुअली खासे स्ट्रॉन्ग थे। यूँ कहा जाएगा तो गलत ना होगा कि 2025 की इब्तदा से आपकी रूहानी सूरत हाल आज से और अब से 100 गुना बेहतर थी तो गलत ना होगा। इसकी वजह से आपके अंदर अंदेशों, बदगुमानी और मनफी सोचों का अमल रुका हुआ था। लेकिन इसके बाद 30 मार्च को नेपच्यून ने अपना घर बदला और आपके बुर्ज में आ गया और उसके पीछे पीछे ज़ोहल ने 25 मई को बुर्ज कौस में कदम रख दिया। बुर्ज कौस यानी आपका अपना बुर्ज और आपके ज़ायचे का 9वां घर, जहां पर ये दो सियारे कई अरसे तक क़याम पजीर रहेंगे और कमज़ोर एनर्जीज में होंगे। दीगर सेक्टर्स में इब्तदाई साल में मरीख कमज़ोर ही था और बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा था। 18 अप्रैल तक मार्स आपके ज़ायचे के चौथे घर में रुजत व हबूत दोनों गर्दिशों में माहौल को खासा पेचीदा और दुश्वार बनाता रहा है। मरीख की एनर्जीज का कमज़ोर होना आपके ज़ायचे के चौथे घर में आपकी फैमिली लाइफ यानी आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में 10 अप्रैल तक लगातार नाकामियां दिलवाता रहा है। गोगे इस दौरान नेपच्यून और ज़ोहल की नज़रात साथ थीं और चंद लॉन्ग टर्म मामलात में आपको कुछ प्रैक्टिकली फ़वाइद देने का बाइस बन रही हैं। लेकिन 18 अप्रैल तक मरीख काफ़ी मनफी सूरत हाल में था, जिसकी वजह से ज़ोहल और नेपच्यून के असरात 18 अप्रैल तक अप्लाई होने में आपको रुकावटें मिल रही थीं। अलबत्ता 18 अप्रैल के बाद से आपके लिए फैमिली लाइफ और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा हुई है क्योंकि चौथे घर पर से सियारों की नहूसत के खात्मे का अमल शुरू हुआ है। आपके ज़ायचे में 18 अप्रैल के बाद से मार्स ने बुर्ज सरतान को छोड़ा और ओज याफ्ता हालत में बुर्ज असद में दाखिल हो गया। 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में पॉजिटिव रहा और 17 जून को बुर्ज सुमला में आ गया। बुर्ज सुमला जो आपके ज़ायचे का छठा घर और मरीख के लिए फ़रद बख्श एनर्जीज का मकाम है। मरीख की 18 अप्रैल के बाद से मूवमेंट ने आपकी ज़िंदगी में नई एनर्जी पैदा की है। आप अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो हुए हैं और आपको अपने मुस्तकबिल और अपने औलाद के मुस्तकबिल, उनके कैरियर और उनके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आम इक़दामात करने के मौक़े मिले हैं। मरीख की एनर्जीज़ ने बुर्ज कौस के अफराद को ज़ाती तौर पर ज़्यादा प्रैक्टिकल और बाअमल बनाया है और 17 जून तक एक ऐसा वक्त था जिसमें आपके लिए अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी के बारे में इक़दामात करने के मौके थे। 10 जून को साल 2025 की सबसे बड़ी और फ़ायदेमंद तब्दीली अमल में आई है। 10 जून को मुश्तरी सियारा बुर्ज जोज़ा में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करने के बाद बुर्ज सरतान में आ चुका है और अपनी सबसे बुलंद और एग्जॉल्टेड पोजीशन संभाल चुका है, जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है। 10 जून से शुरू होने वाला मुश्तरी का शर्फ अभी अपनी इब्तदाई और इनिशियल पोजीशन पर है। मुश्तरी आइंदा साल 2026 जून तक बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में रहेगा। इस दौरान मुश्तरी एक बार रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन एक साल आइंदा आपकी ज़िंदगी में आपको रूहानियत, नई बुलंदी और मेराज तक ले जाने वाला होगा। मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ आपके ख़ानदानी अमूर के घर में होने से आपकी फैमिली लाइफ का सेक्टर आपकी ज़िंदगी का सबसे हार्ड सेक्टर हो सकता है। जुपिटर की एनर्जीज आइंदा एक साल साथ होने से आपके लिए घर की अहमियत में इजाफा होगा। घर के कई अहम काम पाया तकमील तक पहुँचेंगे। आपका ख़ानदान और आपकी फैमिली लाइफ आपके लिए सबसे महफूज पनाहगाह और
तरक्की याफ्ता शोबे हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो अपने घरेलू ज़िंदगी में अदम इस्तेकाम और इंस्टेबिलिटी देखते हैं, तो अब आप इस गैर मुतवाज़न सिलसिले से दूर हो सकते हैं। ऐसे इम्कानात हो सकते हैं कि आपको गैर मामूली तरीक़ों से मदद मिलेगी। घरेलू ज़िंदगी में किसी नए आगाज़ की तरफ बढ़ने, घर की तज़ीन व आराइश करने, घर की ज़ेबाइश और डेकोरेशन करने, तामीर व मुरम्मत करने, कंस्ट्रक्शन, ख़ानदानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, ख़ानदानी बिजनेसेस, ख़ानदानी एसेट, दुकानों, ज़मीन जायदाद, ज़राअत, ज़रई इस्तेमाल के आलात, पालतू जानवरों के मामलात और ख़ानदानी मुकदमात और ख़ानदान से जुड़े हर तरह के मामलात में आप जून 2026 तक एक वसी और अपॉर्चुनिटी से भरपूर माहौल देखेंगे। प्लैनेट्स इशारा देते हैं कि आपको रूहानी सतह पर इस दौरान बुलंदी मिलेगी। इसी वजह से आपके अंदर सच्चाई, नेक नियति, ख़ानदानी ज़िंदगी में कुर्बानी, वफादारी और पाकीज़गी के जज्बात होंगे। रूहानी सतह पर बुलंदी आपको फैमिली लाइफ में ग्रोथ और तरक्की दिलवाएगी। मुश्तरी का शर्फ शादीशुदा सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात के लिए भी अहम होगा। ससुराली ज़िंदगी में मसाइल में कमी आएगी। ससुराल और ख़ानदान की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी और बढ़ावट के लिए भी मुश्तरी का शर्फ अच्छे असरात देगा। आपके ज़ायचे में मुश्तरी यानी जुपिटर आइंदा आने वाले एक साल में आपको कोई दान दनाई, विजडम और दूरअंदेशी अता करेगा। ख्वाबों से छठी हिस्स और गैर मादी ज़राए से आपको रहनुमाई और गाइडेंस मिलेगी। 30 जुलाई को ज़ोरा स्यारा बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा। गो के ज़ोरा का बुर्ज जोज़ा में दाखिला मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। 30 जुलाई से 31 अगस्त तक ज़ोरा बुर्ज जोज़ा में क़याम पजीर होगा। उसके हमरा 31 जुलाई को अगले 7 सालों के लिए यूरानस प्लैनेट अपना सफ़र शुरू करेगा। यूरानस का क़याम बुर्ज जोज़ा में 2033 तक रहेगा। इसके बाद आपके लिए आने वाला वक्त आपके करीबी रिलेटिव्स की ज़िंदगी, बहन भाइयों और अजीज़ों कारिब से रिलेशंस में नयापन और जिद्दत लाएगा। यूरानस और ज़ोरा जुलाई से आपको अपने करीबी हलके में मकबूलियत, शोहरत और इज़्ज़त व आबरू में इजाफा दे सकते हैं। लेकिन अब आपके करीबी ताल्लुकात की नौयत बदलने वाली है, क्योंकि यूरानस पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रहे कि यूरानस अचानक से हालात का धारा बदलता है, जिससे आपको चंद ना समझ आने वाली सिचुएशंस और बेहंगम सूरत हाल का सामना हो सकता है। अलबत्ता परेशानी की कोई बात नहीं। बाज़ोकात कई अहम वाक़यात रुकू पजीर होने में महीने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ोकात महीनों का सफ़र चंद घंटों में तय हो जाता है। मोहब्बत और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में एक नया निज़ाम आने वाला है। यूरानस ऑनलाइन दुनिया, IT और इंटरनेट के ज़रिए आपको इन शोबा-जात में मदद दिलवाएगा। आप अनोखे किस्म के तजुर्बात करते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी अक्ल और इल्म बढ़ेगा। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो स्टूडेंट्स हैं, आपको जदीद अलूम और मौजूदा दौर के अलूम, साइंस और इससे वाबस्ता शोबाजात का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ये शोबाजात आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। यूरानस इल्म और हुनर से बड़ी दौलत और पैसा दिलवाने का काम करेगा। आपके ज़ायचे में आपका पहला घर आने वाले सालों में सबसे बोझल घर होगा, क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून दोनों नहस होंगे, जिससे आपको अपनी शख्सियत पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। नेपच्यून और ज़ोहल 29 और 31 जुलाई से अपने रेट्रोग्रेड का आगाज करने जा रहे हैं। ये रेट्रोग्रेड तकरीबन 5 माह की मुद्दत पर मुईद होगा, जिसमें आपको फैसला साजी में बड़े मसाइल आ सकते हैं। कन्फ्यूजन और गैर वाज़ेह सिचुएशन का सामना हो सकता है। मुखालफतों, साजिशों और प्रोपेगेंडा का खतरा रहेगा। सियारे आपको अहम खाना गलतियों की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी फैसला साजी की सलाहियत और विल पावर कमज़ोर होगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमज़ोर होगा। इसके अलावा सख्त तरीन मुखालफतें आपके मामलात में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं। इल्ज़ाम तराशियों और बोतानों के खतरात होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जुलाई के बाद से साल 2025 का आखिरी फेज, इसके अलावा आइंदा आने वाले कई साल आपकी ज़िंदगी में आपकी शख्सियत, आपके मिजाज, आपके बिहेवियर, आपके अकायद और बिलीव्स को शेक कर सकते हैं। प्लैनेट्स आपको बदनाम और रुसवा भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी अक्ल को अपने जज्बात पर गालिब ना रखा, तो अपनी रूह की आवाज़ को ना सुना और मुश्किलात और परेशानियों से निकलने के लिए सब्र, इस्तकामत, टॉलरेंस और डिटर्मिनेशन का मुजाहिरा किया, तो आपको हर तरह की मनफी एनर्जीज को काबू करने में मदद मिलेगी और आप हालात को बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। ओवरऑल आपको अपनी ज़ाती हैसियत को बरकरार रखना आइंदा आने वाले कई सालों में चैलेंज होगा। अलबत्ता इल्मी ज़िंदगी, रिश्तेदारों से मामलात, आपकी सोशल ज़िंदगी, ख़ानदानी मामलात और आपकी ससुराली ज़िंदगी में ये वक्त एक शानदार वक्त होगा। आपको दौलत के हवाले से भी अपने करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से मदद मिल सकती है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुश्तरी, यूरानस, प्लूटो आपको आइंदा आने वाले सालों में गैर मुतवक्को ज़राए से वसी दौलत दिलवा सकते हैं।
آپ کا پیشہ ورانہ زندگی کا گھر اوور آل کمزور رہے گا، البتہ مریخ کے شرف کا وقت کاروبار، کیریئر اور خصوصاً سرکاری ملازمین کو ترقی دلوا سکتا ہے۔ معزز سیجیٹیریس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں سب اچھا ہو۔ زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ زندگی کا اگر ایک سیکٹر ترقی کر رہا ہو تو دوسرے سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کمی پیشی ضرور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کے دیے ہوئے پہ راضی رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، اپنی ورتھ میں اضافہ کرتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلقات پر خصوصی توجہ دیں، خصوصاً اپنے قریبی ریلیٹیوز، اپنی خاندانی زندگی، سسرالی زندگی اور اپنی ازدواجی زندگی میں آپ کو آنے والے سالوں میں اہم مواقع ملنے والے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔